रघुकुला समृद्ध डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हथ। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जियो, गुरु की कथा आरंभ करिए। उस तो पहला गुरु की बख्शी हुई फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इलाही बौल आप जी ने श्रवण कीते। पावन अस्थान दे हैड ग्रंथी साहिब जी सिंह साहिब भाई रणजीत सिंह जी, जो कि आलम फाजल हबीब, जिन्हां दी मुबारक रसना चों बौल श्रवण कीते आप जी ने। एक एक बौल कीमती है, एक एक बौल ध्यान दे नाल सुनना। शब्द की जिहड़ी प्रथम पंक्ति है, धन गुरु रामदास साहिब जी बचन करते हैं, मेरे मन जप हर गुण अकथ सुनथे। हे मेरे मन, तो उसनो गा, उसनो जप जो अकथ है, अकथ है। दुनिया के जितने भी रहबर पुरुष होए हैं, एको ही गल आखी है, जे निरंकार दे नाल मिलना होवे ते फिर जप चाहिदा है, फिर सिमरन चाहिदा है, फिर भगती चाहिदी है। पर मन की जिहड़ी चलाकी है, मन की जिहड़ी चतुराई है, मन की करदा है, जिसनों अपना समझदा है उसनों चेते रखदा है, जिसनों अपना समझदा है उसनों याद भी रखदा है, और जिसनों वो बेगाना समझदा है उसनों याद भी नहीं रखदा, उसनों चित विच भी नहीं रखदा। ये मन की चलाकी है। मैं अर्ज करां, धन नूं मन अपना समझदा है, धन चेते रहिंदा है। मन परिवार नूं अपना समझदा है, परिवार चेते रहिंदा है। मन पदार्थां नूं अपना समझदा है, पदार्थ चेते रहिंदे ने हर वेले, हर वेले। पर परमात्मा नूं बेगाना समझदा है मन, इस करके चेते विच नहीं आउंदा, नहीं आउंदा। ते धन गुरु ग्रंथ साहिब दे इलाही बौल कहंदे ने, सब किछ अपना एक राम पराया। क्योंकि जिथे धन अपना है, पदार्थ अपने ने, परिवार अपना है, उथे जे किधरे रब भी चेते आ जाए कि रब भी मेरा है, उहदे लई कथा, उहदे लई कीर्तन सुनना लाजमी है। ते कीर्तन सुनदियां, कथा सुनदियां ये समझ आउंदी है, जिथे परिवार मेरा है उथे निरंकार भी मेरा है। ये बेगाना नहीं है, ये भी मेरा है। तो कीर्तन सुनदियां, कथा सुनदियां इस गल की समझ आती है कि इस रूहे जमी ते आउण दा मेरा मकसद की है। कि धन गुरु रामदास साहिब दे बोल हन, मेरे मन जप गा, सिमरन करी जा, गाई जा। कई दफा मनुख कह देंदा मैं किस तरह जपां, किस तरह।
तो तमाम धार्मिक पुरुष कहते हैं कि रसना वाहिगुरु वाहिगुरु जपदी रवे और कन वाहिगुरु वाहिगुरु सुनते रहन। रसना नाल जपना, कन्ना नाल सुनना। रसना नाल बोल बोल के पाठ करना ते कन सुनते रहन। पर एक मैं होर अर्ज करा, साहिब कहते ने कि रसना दे नाल जो बोल तो गाउंदा रहा, कन्ना दे नाल तो सुनदा रहा, ते अगां चल के कहते ने गावी है सुनी है मन रखीए भाव। ये भाव शब्द दे दो अर्थ बनते ने, दो अर्थ। भाव प्रेम नूं भी कहते ने ते भाव विश्वास नूं भी कहते ने। ये कई दफा की होंदा है, एक मनुख ते साडा विश्वास होंदा है, कह देने ऐलाने कि इस मनुख ते मेरा बहुत विश्वास है, बहुत यकीन है, बहुत भरोसा है, पर इहदे नाल मेरा प्रेम नहीं है, पर यकीन है, विश्वास है। ते कई दफा असी ये भी कह देने इहदे नाल मेरा प्रेम बहुत है, पर मैनूं यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है। जिवें साडा बच्चा है, बच्चे नाल साडा प्रेम बहुत है, पर जिहड़ी भी गल वो बच्चा कह रहा है, आख रहा है, जरूरी नहीं है कि 100% गल ठीक होवे। ते इस करके बच्चे की गल ते यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, पर प्रेम जरूर है। तमाम आलमां दा कहना है तो गुरु ते यकीन भी कर ते प्रेम भी कर, विश्वास भी होवे ते प्रेम भी होवे, ये दोवें ही होने चाहिए ने। मेरे मन जप हर गुण अखत सुनते। अखत कहते ने जिन्हों बयान करदियां रसना थक जावे, पर उन्हां दे गुणां दा अंत नहीं आंदा, उसनों कहते ने अकथ, कथन तो बाहर है, बाहर। कई दफा संत सिंह मशकीन जी कहते सी, एक मनुख की तारीफ करिए तो वध तो वध 2 मिनट ते 3 मिनटां में तारीफ मुक जाती है। जे किधरे किसी प्रांत की तारीफ करिए, उहदी विशेषता, उहदे गुण दसीए, वध तो वध 5 मिनट 10 मिनट तो बाद उहदी तारीफ मुक जाती है। किसी मुल्क के बारे कुछ कहना होवे, इतनी जनसंख्या है, ये करेंसी चलती है, इतने उत्थे उद्योग ने, 2 4 5 6 गल्लां होर कीतियां, कहानी मुक गई। पर परमात्मा की कथा ऐसी है, कथा करदियां कथन करन वाले मुक जाते ने, पर प्रभु की कथा नहीं मुकदी, अकथ है। तो साहिब कहते ने तू अखत नूं गा, उहदे गुणां नूं गा, गुणां नूं गाउंदियां तू भी गुणां दा सागर हो जावेगा, तू भी गुणां दा मुजस्मा हो जावेगा। कई दफा मनुख कह देंदा है कि उस प्रभु का जाप करन नाल मिलदा की है, की मिलदा है। तो मैं अब जिन्हों अर्ज करा, मनुख दे जीवन का जिहड़ा निशाना हुंदा है, उहदी चाहत होंदी है कि जीवन विच 4 पदार्थ मैनूं चाहीदे ने। किहड़े ने 4 पदार्थ? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 अर्थ ने, 4 परमार्थ ने, ये 4 पदार्थ ने। मैं फिर अर्ज करा, धर्म तो मुराद रिलीजन, अर्थ तो मुराद प्रॉपर्टी, काम तो मुराद सक्सेसफुली, और मोक्ष तो मुराद सॉल्वेशन। ये थोड़ा जिहा बरीक विषय है, बरीक बुद्धि दे नाल सुनना, समझना। जीवन विच धर्म नहीं है, नियम कानून नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। जे मनुख दे कोल धन नहीं है तो गुस्ताखी माफ, फिर भी जीवन कुछ नहीं है। जे जीवन दे विच कामयाबी नहीं है,
फिर भी जीवन कुछ नहीं है, तो जे किधरे मनुख के जीवन विच मोक्ष नहीं है तां भी कुछ नहीं है, तां भी कुछ नहीं। तो ये जिहड़े चार पदार्थ ने जिहदे विच धर्म ते मोक्ष, ये अंदर दा स्वर्ग है, जीवन दा स्वर्ग है, और अर्थ और कामयाबी ये बाहर दा स्वर्ग है। मैं फिर अर्ज करा, गौर दे नाल सुनना। मनुख दे कोल बाहर दा स्वर्ग होवे, धन होवे, कामयाबी होवे, ये बाहर दा स्वर्ग है। पर जे अंदर दा स्वर्ग ना होवे, भगती ना होवे, तो कहते ने बाहर दा स्वर्ग भी स्वर्ग नहीं है, बाहर दा स्वर्ग भी नरक है। क्योंकि अंदर स्वर्ग नहीं है, अंदर धर्म नहीं है, अंदर मोक्ष नहीं है, तो बाहर दा स्वर्ग बेईमानी है। हुण मैं अर्ज करा, जे अंदर दा स्वर्ग मौजूद है, धर्म ते मोक्ष, पर बाहर दा स्वर्ग नहीं है, दौलत नहीं है, कामयाबी नहीं है, तो भगत कबीर जी ने तो ऐलानिया कह दिता कि हे प्रभु भूखे भगत न कीजे, ये माला अपने लीजिए। क्योंकि बाहर दा स्वर्ग नहीं है, तो कहते ने भूखे रह के भी फिर भगती नहीं हो सकती। दोवें चाहिए ने, बाहर दा स्वर्ग भी चाहिए है, अंदर दा स्वर्ग भी चाहिए है। बाहर दे स्वर्ग लई धन चाहिए है, कामयाबी चाहिए है, और अंदर दे स्वर्ग लई धर्म चाहिए है और मुक्ति चाहिए। तो धन गुरु रामदास साहब महाराज कहते ने, हे पुरखा तो उसनों गा, ते गाउंदियां गाउंदियां तेरे जीवन विच धर्म अर्थ सब काम मोख है, जन पीछे लग फिरते ही। हद हो गई। मनुख दौलत दे पिछे भजदा फिरदा है, कामयाबी दे पिछे भजदा फिरदा है, पर साहिब कहते ने तू प्रभु की भगती कर, हे मन तू प्रभु का जाप कर, ये चारों पदार्थ तेरे पिछे भजणगे, तेरे पिछे आणगे। इसनों कई दफा मैं इस तरह उदाहरण देना, गल पकड़ विच आवे, गल समझ विच आवे। जे सूरज वल मुखड़ा कर लईए, सूरज वल, ते आप जी की परछाई आप जी के पिछे पिछे भजेगी। क्योंकि सूरज वल मुखड़ा कर लिया है, आप जी की परछाई पिछे पिछे आवेगी, पिछे पिछे भजेगी। जे सूरज नूं पिठ दे दईए तो फिर साडी परछाई साडे अगे अगे होवेगी, जितना असीं भजांगे साडी परछाई उतनी भजेगी, दौड़ेगी, असीं परछाई नूं पकड़ नहीं पावांगे। और सूरज वल मुखड़ा कर लिया तो असीं जितना भजांगे साडी परछाई उतनी साडे पिछे भजेगी, उतना पिछे। जेड़ा मनुख गुरु वल मुखड़ा कर लवे तो फिर दुनिया के सारे सुख उहदे पिछे पिछे भजदे ने, और मनुख गुरु नूं पिठ दे दवे तो फिर दुनिया के पदार्थ अगे अगे भजदे ने, मनुख पिछे पिछे भजदा, पर पल्ले कुछ नहीं पैंदा मनुख दे। यह भी मैच करा। तो साहिब कहते ने जे जीवन के सारे सुख तेन चाहिए ने, तो तू फिर जप उसनों गा, उसकी इबादत कर। अगों चल के साहिब कहते हैं, सो हर हर नाम धियाई है हर जन, जिस बड़ भाग मथई। काणू जपदा है जिहदे भाग चंगे ने। एक मैं होर अर्ज करा, इस गल नूं अजोकी साइंस भी मनदी है, और आप जी भी इस गल नूं मनदे हो। जो जाप है, जो याद है, आप जी बैठे हो हिंदुस्तान दे विच, आप जी दा मित्र बैठा होया अमेरिका दे विच, ते आप जी ने अपने मित्र नूं याद कीता, ते अमेरिका विच बैठा होया मित्र भी कह दिंदा है, लगदा है अज मैनूं कोई याद करदा पिया है। ये साइंस भी मनदी है, क्योंकि जिहड़ी याद दी किरण है
ਉਹ ਦੂਰੀਆਂ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। तो जिथे आप जी प्रभु ਨੂੰ याद करते हो तो ये ना समझना कि प्रभु सानू याद नहीं करता होगा, नहीं, वो तो याद करता ही पिया है, करता ही पिया है। ਉਹਦੇ चित्त विच तू मौजूद है, पर गुस्ताखी माफ, तेरे चित्त विच प्रभु मौजूद नहीं है। एक मनुख मैनू कहता है, ज्ञानी जी असी छोटा जिहा घर बनाते हाँ ते उहदे विच रखी हुई वस्तु कई दफा भुल जाते हैं, पता नहीं कित्थे रखी हुई है। परमात्मा ने इतनी मखलूक बनाई है, रुख बनाए ने, पर्वत बनाए ने, दरिया बनाए ने, इतने जीव जंतु बनाए ने, चौपाए जानवर बनाए ने, पंछी बनाए ने, इतना सब कुछ बना के परमात्मा किसी नूं तां भुल गया होवेगा कि मैं रुख बनाया, भुल गया मैनू, कि मैं ये जीव बनाए, कीड़े मकोड़े बनाए, ये मैनू भुल गए ने। कदे परमात्मा भी भुल जाता होवेगा? ये ओदा सवाल सी। तो धन गुरु ग्रंथ साहब के पावन बोल जो जवाब दे रहे हैं कि चित्ते अंदर सबको वेख नदरी हेठ चलाइंदा। ओ वखरी गल है, तेरे चित्त विच परमात्मा नहीं है, पर परमात्मा दे चित्त विच तू मौजूद है, तू मौजूद है, तू मौजूद है। तेरे चित्त विच भावें ना होवे, वो वखरी गल है, पर परमात्मा दे चित्त विच तू मौजूद है, मौजूद है। तो धन गुरु रामदास साहिब महाराज कहते हैं कि उसनों गा, फिर कौन गाउंदा है? कहते हैं वड्डे भाव। सूफी संत अक्सर एक गल कहते हैं, किहड़ी गल? कहते हैं अज रब मैनू याद करता पिया है, ध्यान देना, अज रब मैनू याद करता पिया है। ते दूजा मनुख कहता है, साईं जी तैनू किस तरह पता लग्या कि रब तैनू याद करता पिया है? ते ओ सूफी फकीर कहता है कि मैनू इस तरह पता लग रहा है कि हुण मेरा भी जी करता पिया है, बैठ के मैं सिमरन करा, बैठ के मैं पाठ करा, मेरा जी करता पिया है। ते इस करके प्रभु ने अज मैनू याद किया, मेरा भी जी किया, मैं सिमरन करा। प्रभु ने आप जी नू याद किया, आप जी सफ़र करके बंगला साहिब की पावन धरती ते आके बैठे हो। रब ने याद किया है, आप जी भी आ गए हो। ये हकीकत है। जे ओ ना बुलांदा, ओ याद ना करदा, आप जी कदे भी ना दे। तो जिन्हां दे भाग चंगे ने ओ गा रहे ने। साहिब कहंदे ने, जह दर गए प्रभ लेखा मांगे, तह छूटे नाम ध्याए थे। मनुख चंगी भी कर्म करदा है, मंदे भी कर्म करदा है, ते ओ कीते होए चंगे कर्म ते मंदे कर्म, उन्हां दे संस्कार मनुख दे अंदर मौजूद हो जाते हैं, जिसनों कहते हैं चित्रगुप्त। असीं सच बोलिया, उहदी तस्वीर बन गई साडे अंदर अंतेकरण विच, और गुस्ताखी माफ, असीं झूठ बोलिया, तस्वीर उहदी भी बन गई चित्रगुप्त। वो चित्रगुप्त इस करके कहते हैं कि जो अंदर तस्वीर बनी है झूठ दी, वो सानू ही पता है, दूजे नू पता नहीं, या फिर गुरु नू पता है, दूजे तीजे नू पता नहीं है। असीं सच बोलते रहे, अंदर तस्वीर बनती रही, ते ओ चित्रगुप्त जां सानू खबर है, जां गुरु नू खबर है, तीजे चौथे पंजवें नू खबर नहीं है। हुण ओ कीते हुए कर्म ही जो चित्रगुप्त बने हुए ने, फिर उन्होंने ही लेखा देना पैंदा। हुण मैं लेखा किस तरह देवां? धन गुरु रामदास साहब महाराज एक जुगती दस रहे ने। मैं एक छोटा जिहा उदाहरण सामने रखा। बहुत सुंदर दीवार होवे ते उस दीवार ते निशान पै जाते ने, निशान पै गए। हुण की करिए? कहते ने जिहड़े निशान पै गए ने, इन्हां नूं मिटाउण दी इक्को जुगती है, वो है कि इसनूं तूं वाइट वाश कर दे, सारे निशान मिट जाणगे,
वाइट वाश करन दे नाल। हुण साडे अंदर जिहड़े संस्कार बने हुए ने, निशान बने हुए ने मंदे कर्मां दे, झूठ दे, गुनाह दे, वो किस तरह मिटणगे? तो धन गुरु रामदास साहिब महाराज कहते हैं, तू प्रभु नूं गा, प्रभु दा सिमरन कर। सिमरन करदियां करदियां ये सारे निशान मिट जाणगे, जिहड़े गुनाह दे निशान ने, जिहड़े ऐब दे निशान ने। और धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी सबूत देंदे ने कि अजराइल यार बंदे जिस तेरा आधार, गुनाह उसके सगल आफू तेरे जन देखें दीदार। ओदे गुनाह माफ हो गए जिसने प्रभु नूं अपना मित्र बना लिया, प्रभु नूं अपना यार बना लिया। हुण उसनूं यार बनाउण दे नाल ही दुख मिटदे ने, गुनाह मिटदे ने। क्योंकि साडे गुनाह एक नहीं, दो नहीं, जन्मा जन्मा दे ने, कितने ही जन्मा दे। हमरे दुख बहु जन्म जन्म के, दुख हो मैं मैल लगती। कई दफा असीं सोचते हाँ, जे किसी की उम्र 20 साल की है तो वह यही सोचता है कि मैं 20 साल इस रूहे जमीन ते आया हाँ, 20 साल हो गए ने। किसी की उम्र 50 साल की, वह कहता मैंने 50 साल हो गए। किसी की उम्र 80 साल की है, वह कहता मैंने 80 साल हो गए। पर नहीं, तमाम धार्मिक ग्रंथ ये कहते हैं तो उतना ही पुराना है जितना पुराना सनातन परमात्मा है। वो वखरी गल है, तेरा शरीर बदलता रहा पर आत्मा वही है, रूह वही है, मन वही है। वही शरीर बदल गया, मन वही है। कहते ने हर जन्म दे विच तू गुनाह भी करता रहा ते ओदी मैल तेरे मन ते चढ़ती गई, चढ़ती गई, चढ़ती गई। और सब तो वड्डी मैल जिहड़ी है वह है हौमे दी मैल। धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज कहते ने, हौ मैला मल कबहू ना धोवे। मनुख अपने तन नूं रोज धोंदा है, मनुख अपने अपने कपड़े रोज धोंदा है, मनुख अपने जूते रोज साफ करता है, पर अंदर जिहड़ी हौमे दी मैल भरी हुई है उहदे वल ध्यान ही नहीं जाता, ध्यान ही नहीं जाता। धार्मिक ग्रंथां दे विच 4 किस्म दी तशबीह दिती गई है, 2 गुरमुखां लई, 2 मनमुखां लई। ध्यान दे नाल सुनना। जदों किसी गुरमुख नूं उपमा देनी होवे तां असीं कह देने ये तां चंदन वर्गा है, ਜਾਂ फिर कह देने ये तां हंस वर्गा है, ਜਾਂ फिर कह देने ये तां केसर वर्गा है, बिल्कुल शुद्ध है, साफ सुथरा है। और जे किधरे मनमुख नूं तशबीह देनी होवे तां फिर लोग की कहंदे ने, इहदा जीवन तां किकर वर्गा है, इहदा जीवन तां बांस वर्गा है। क्योंकि किकर दे थल्ले कंडे ही कंडे होंदे ने, और कुछ नहीं होंदा, कोई फल नहीं होंदे। हंकारी मनुख दे कोल कंडे ही कंडे होंदे ने, कोई फल नहीं होंदे, कोई फुल नहीं होंदे। ये भी मैथ करा। हंकारी मनुख नूं तशबीह दिती है बांस दे नाल कि बांस बहुत उच्चा है, अंदरों खाली है। हंकारी मनुख भावें अपने आप नूं कहंदा मैं बहुत वड्डा, मैं बहुत वड्डा, पर अंदरों खाली है, बांस वांगू अंदरों खाली। कई दफा की होंदा है, जिहड़ा हंकारी मनुख है भावें उहदे कोल रुतबा भी है पर अंदरों खाली है, हंकारी है। ते उसनूं तशबीह दिती है बांस दे नाल। कई दफा आप जी ने देखिया है जेठ हाल दे महीने विच जंगलों दे विच अग लग जाती है। क्यों? क्योंकि 2 बांस आपस में टकरांदे ने, दोवें बांस ने, दोवें खाली ने, दोवां दे कोल हंकार सी बहुत उच्चे हाँ, बहुत उच्चे हाँ, ते आपस में टकरांदियां रगड़ा खांदियां खांदियां अग लग जाती है। वो 2 तां सड़दे ने, पूरे जंगल नूं तबाह कर देंदे ने, पूरे जंगल नूं। ये 2 बांस
ਜਿਹੜੇ कि ਉੱਚੇ ने और खाली ने पूरे जंगल ਨੂੰ तबाह कर ਦਿੱਤਾ। गुस्ताखी माफ। एक गल मैनू कहण देना, किसी भी धर्म दे विच, किसी भी मजहब दे विच जे ऐसे मनुख होण बांस वांगू हंकारी होण, अंदरों खाली होण, ते आपस में टकरा टकरा के आप तां तबाह हो जाते हैं, पंथ भी तबाह हो जाता है, मजहब भी तबाह हो जाता है, तो मार्ग भी तबाह हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो दो हंकारी पुरुष जिहड़े अंदरों खाली ने और बांस वांगू ने आपस में टकरा रहे हैं, दोवां दे विच अग लग जाती है, फिर उन्हां दे पिछे जाण वाले लोग भी सड़ जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। तो गुरमुख नूं तशबीह दिती है केसर दे नाल, चंदन दे नाल। मनमुख नूं तशबीह दिती है किकर दे नाल, बांस दे नाल। तो साहिब कहंदे ने जे जन्मां जन्मां दे गुनाह ने ये किस तरह मिटणगे? कहण लगे तूं उस नूं गा जिहदे नाल हौमे रोग मिटेगा। हुण हौमे की है? किसी ने सवाल किया, ज्ञानी जी गुरमुख ते मनमुख इन्हां दोवां नूं असीं किस तरह वंडीए? तो धन गुरु ग्रंथ साहिब दे बोल ने कि मनमुख हर थां ते अपनी मोहर लगांदा है। ये दान मैं कीता है, ये पुण्य मैं कीता है, ये पाठ मैं कीता है, ये सिमरन मैं कीता है, ये सेवा मैं कीती है। हर गल ते मोहर अपनी लगांदा है, मैं दी। और जिहड़ा गुरमुख है वो हर गल ते मोहर लगांदा है, तूं दी। पाठ कीता प्रभु तेरी कृपा नाल, सिमरन कीता तेरी कृपा दे नाल, भगती कीती है तेरी कृपा नाल, दान कीता है तेरी कृपा दे नाल। एक गुरमुख दी निशानी, गुरमुख दी। तो साहिब कहते ने तू इस नूं गा, इस नूं जप, तेरा हंकार मिटेगा, तेरा हंकार टुटेगा। गुरदार कृपा हर जल ना वाए, सब किलविख पाप गथई। ध्यान देना, जे तन नूं धोना होवे पानी चाहिदा है, जे मन नूं धोना होवे तो फिर बाणी चाहिदी है। बाण, क्योंकि तन दिस रहा है, पानी भी दिस रहा है। दिसते हुए पानी दे नाल दिसदा होया शरीर धो सकते हाँ, पर गुस्ताखी माफ, दिसते हुए पानी दे नाल मन नूं नहीं धो सकते, नहीं धो सकते। क्योंकि मन नूं धोना होवे तो इलाही जल चाहिदा है, और वो इलाही जल है अमृत बाणी प्रभु दी। इहदे नाल मन नूं धोना है, इहदे नाल मन दा इशनान करना है। कबीर साहिब दा एक सुंदर छंद आप जी दे मैं सामने रखा, जो बीजक ग्रंथ विच है। आप जी कहंदे ने, गंग नहाए जे नर तरे, मेंढक क्यों ना तरे जिनके गंगा में घर है। फिर मेंढक सब तो पहला पार होएगी, क्योंकि ओदे घर ही गंगा दे विच ने। शंख बजाए जे नर तरे, गधा क्यों ना तरे जिनके शंख जैसे स्वर हैं। गधा कहते ने शंख बजाण दे नाल भी गल नहीं बनेगी। जटा बढ़ाए जे नर तरे, मोर क्यों ना तरे जिनके लंबे लंबे पर हैं। जटा बढ़ाण दे नाल भी गल नहीं बनेगी। फिर किस तरह गल बनेगी? कहते ने, कहत कबीर सुनोरे संतो, वो ही नर तरे जिनके हृदय में हर है। जिहदे अंदर हरि है, प्रभु है। एक दार्शनिक दी विचारधारा में पढ़ रहे सी, कहते ने असीं घड़ियाल वजांदे हां इस करके कि प्रभु जग पवे। कहते ने पुरखा, प्रभु तां जगदा पिया है, तो ही सुता पिया होया है, तो ही सुता पिया है, तो खुद नूं जगा, रब तां जग रहा है, जग रहा। तो धन गुरु रामदास साहिब दे बोल ने कि पानी दे नाल शरीर निर्मल होया, बाणी दे नाल मन निर्मल होया। जन कै हृद अंतर प्रभ स्वामी, जन हर हर नाम भज नथी। कहते ने जपदियां जपदियां हृदय विच नाम वस गया। जपदियां जप। अब जिन्हों मैं अर्ज करा, ये सिमरन
रसना तो शुरू होके बैखरी तो शुरू होके ते परा तक जाके पहुंचते हैं। रसना दे नाल वाहिगुरु वाहिगुरु जपदे रहे, इसनों कहंदे ने बैखरी जाप। फिर एक अवस्था ऐसी आउंदी है जिथे रसना वाहिगुरु नहीं बोलती पर गले चों ही आवाज चल रही है, इसनों कहंदे ने मध्यमा सिमरन। फिर मध्यमा सिमरन जदों होर गहराई विच जांदा है, फिर कहंदे ने वह हिरदे विच चलदा है, इसनों कहंदे ने पशंती बोल। और पशंती बोल जदों होर गहराई विच जांदे ने, उत्थे कहंदे ने उसनों कहंदे ने परा बोल। हिरदे विचों उस तो अगां प्राण, ये परा बोल। हुण इत्थे तक किवें पहुंचीए, किस तरह पहुंचीए? तो धन गुरु नानक साहिब दे बोल हन कि जिवें असीं रसना दे नाल बोलदे हां, उही बोल बोलदे हां जो जीव होए सो उगवे। जो परा दे विच बोल सी उही बैखरी बोल बने ने चौथी अवस्था ते आके। हे पुरखा, तू सुन भी उतनी गहराई दे नाल जितनी गहराई दे नाल तू बोलदा है। नहीं तो रोज सुनते हैं कथा, रोज सुनते हैं कीर्तन, गुस्ताखी माफ, गल नहीं बनती। कारण की है, गल क्यों नहीं बनती? क्योंकि जितनी गहराई दे नाल असीं बोलते हैं उतनी गहराई दे नाल सुनना भी चाहिए है। सुनन दी कला चाहिए है, कला। हुण सुनन दी कला की है? आप जी ने कहना ज्ञानी जी सुनन दी कला की है? सुनन दी कला है ध्यान। जे ध्यान नहीं है सुन के भी नहीं सुन पाए, जे ध्यान नहीं है गा के भी नहीं गा पाए, क्योंकि साडा ध्यान नहीं सी। तो साहिब कहते ने तू ध्यान करके सुन और गहराई दे नाल सुन और सुने होए नूं अपने जीवन दे विच उतार। सुने होए साहिब कहते ने जह अंती अवसर आए बनत है तह राखे नाम साथई। जे अंती अवसर आए बनत है, जदों अखीरला समा आउंदा है ते फिर मनुख दा साथी कौन है, मनुख दा संगी कौन है? कौन? मैं पिछली दफा अर्ज कर रहा सी, आप जी की जानकारी वास्ते मैं ये बोल आप जी के सामने रखा कि सिंह साहिब ने जदों गुरु दे बोल सुनाए तो मैं अर्ज की गुरु कर दे वजीर। जितना अदब गुरु दा उतना ही अदब गुरु घर दे वजीर दा, उतना ही अदब। जे मनुख कोई कह दे कि मैं गुरु दा अदब पूरा करांगा पर मैं वजीर दा अदब नहीं करांगा, गुस्ताखी माफ गल नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। क्योंकि जदों गुरु दे वजीर दे प्रति प्रेम नहीं है तो वो जो बोल सुना रहा है आप जी उसनों कबूल नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो सब तो पहला प्रेम चाहिए गुरु कर दे वजीर दे नाल, ओदे नाल प्रेम है, ओदे एक एक बोल जो निकल रहे हैं वो प्रेम करके सुनोगे, श्रद्धा करके सुनोगे, श्रद्धा करके। तो अमेरिका चों फोन आया, कहने लगे ज्ञानी जी एक गल दसो, गुरु नूं वजीर दी लोड़ पैंदी है? वजीर तां राजे महाराजे दे आउंदे ने, सलाह मशवरा वजीरां तो लैंदे ने, गुरु घर दे विच वजीर गुरु नूं की लोड़ पैंदी है? बहुत कोई विद्वान पुरुष सीगा, तो मैं उसनों अर्ज की थी पहला तो यह देखना किसी भी धर्म दे विच, भावें इस्लामिक दुनिया होवे भावें सनातन धर्म होवे, किते भी पुजारी नूं वजीर नहीं किया जाता, गुरु नानक साहब के घर विच वजीर किया जाता है, वजीर किया जाता है। क्यों? क्योंकि गुरु नानक साहब का घर एक ऐसा है कि जिथे सेवक नूं भी गुरु होने का मान मिलिया है। ये गुरु नानक के घर विच भाई लहना कौन सी? सिख सी, सेवक सी, गुरु होने का मान नसीब हो गया। फिर जो गुरु की सानू गल सुना रहा है, गुरु का संदेश सुना रहा है,
धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की कहते ने, तैं साहिब की बात जे आखे कहो नानक क्या दीजे। और भाई साहब जी ने मूल हुक्मनामा सुनाया ਜਾਂ ਲੜੀਵਾਰ शब्द सुनाया। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਦਈਏ? कहने लगे, तैं साहिब की बात जे आखे कहो नानक क्या दीजे। अगां दे बोल देखना, शीश वढ़े कर वैसन दीजे विण शिर सेव करीजे। कहते ने अपना शीश कट दे बाओ, अपना हंकार मिटा और ओदी सेवा कर जो गुरु दे बोल सानू सुना रहा है, बोल सुना रहा है। क्योंकि ये गद्दी बाबा बुढ़ा साहब की गद्दी है। तो मैं अर्ज कर रहा सी, जह अंति अवसर आए बनत है तै राखे नाम साथी। नाम साडा साथी है। अंति अवसर, इसनों मैं एक छोटी जी गाथा दे नाल आप जी नूं समझावां, गल पकड़ विच आ जावे। क्योंकि दो शब्द होंदे ने, वो अक्सर सानू पढ़ाए जांदे सी एमफिल दे विच, आख्यान ते व्याख्यान। ये दो शब्द ने। व्याख्यान किसनों कहंदे ने ते आख्यान किसनों कहंदे ने? जदों किसी शब्द नूं शाब्दिक अर्थ सुना के ते ओदे थोड़े जी एग्जाम्पल देने आ, इस शब्द की व्याख्या है, इसनों व्याख्यान कहते हैं। और आख्यान की है, किसी एक विषय ते किसी एक पंक्ति ते बोलते ही रहना, विषय एक होवे उहदे उत्ते ही बोलते रहना, इसनों कहते हैं आख्यान। ते इतने सारे रेफरेंस देने कि उहदा दायरा बहुत विशाल हो जाता है। तो धन गुरु रामदास साहब के जिहड़े बोल हन कि जे अंति अवसर आए बनत है तह राखे नाम साथी। कौन साथी होगा? एक छोटी जी गाथा आप जी सामने रखा, गल पकड़ विच आ जाए। एक मनुख दी 3 पत्नियां सन। 3। एक पत्नी दे नाल वो बाहर घुमदा सी, भ्रमण करदा सी। दूजी पत्नी नूं अपने घर चों बाहर नहीं कढ़दा सी, बहुत खूबसूरत सी। ध्यान दे नाल सुनना। तीजी पत्नी बस नाम दी पत्नी सी, ना कोई गलबात करनी, ना ओदे वल तकना, ना ओदे वल ध्यान देना। जे किधरे घूमण वास्ते जाना, पहली पत्नी नाल। हुण अखीर विच की होया, एक दिन वो सोच रहा सी कि 3 पत्नियां हन और हुण मेरा शरीर भी बुढ़ा हो रहा है, पता नहीं किस वेले मौत आ जाए। ते जरा मैं पुछ के तो देखा अखीर विच केड़ी स्त्री मेरे नाल चलेगी। तो उस स्त्री नूं बुलाउंदा है जिहदे नाल वो हर वेले घुमण वास्ते जांदा है। हर वेले ओनू कहंदा है मेरा अंतिम समा करीब आ रहा है ते तू मैनू कितना को साथ दे सकदी है कि तू मेरे नाल चलेंगी? वो पत्नी कहती है जिवें तू मेरे नाल घुमदा रहा, मैं इतना कर सकदी हाँ, तेनू शमशान घाट तक पहुंचा सकदी हाँ, उस तो अगे नहीं, अगे नहीं। बड़ी अफसोस की गल है, मैं तेरे नाल ही घुमदा रहा पर अखीर विच तू सिर्फ इतना ही साथ देवेंगी शमशान घाट तक? हाँ, इतना ही। दूजी पत्नी नूं पुछदा है जिहड़ी बहुत सुंदर है, ओनू कहंदा है हुण मौत करीब आ रही है ते तू कितना को साथ मैनू दे सकदी कि तू मेरे नाल चलेंगी? वो हंस पई, कहने लगे ये भुलेखा कढ़ देना कि मैं तेरे साथ चलांगी, मैं शमशान घाट तक भी नहीं चलांगी। और हाँ, ये भी गल मैं तेनों दसा, इत्थे तेरे मरण की देरी है, दूजे पासे मैं अपना ब्याह कर लवांगी क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत, मैंने चाहने वाले बहुत ने, बहुत ने, बहुत। हुण ये मनुख एक तरफ बैठ के इसने रोना शुरू कर दिता कि हुण मैं तीजी नूं की पुछां,
ਉਹਨੂੰ मैं कदे पुछया ही नहीं। ਜਦੋਂ पहली पत्नी ਨੂੰ मैं इतना प्यार करदा, दूजी ਨੂੰ इतना प्यार करदा, उन्होंने भी साथ छड़ दिता, ते तीजी पत्नी ਨੂੰ ਤਾਂ कहना ही बेकार है। पर वो तीजी पत्नी जिहड़ी कमजोर हो चुकी है, क्योंकि उसनों पति पुछदा ही नहीं, वो उठ के आउंदी है और कहती है महाराज की होया आप जी नूं, अज चेहरे ते रौनक नहीं है जिहड़ी होनी चाहिए है। ते पति कहता है ठीक होवेगा तू ना ही पूछ, ना ही पूछ। वो पत्नी कहती है नहीं तेनों दसना पेगा, दसना पेगा। ते पति कहता है कि मेरी हुण जान की तैयारी है, तो मैं पहली पत्नी ने पूछिया जिहदे नाल मैं रोज घूमना, मैं उसनों पूछ बैठा कि जदों मैं रूहे जमीन छड़ के जावांगा तो मेरे नाल चलेंगी? तो उसने जवाब दे दिता, कहने लगे शमशान घाट तक मैं चल सकती हूं, उस तो अगे नहीं। ते दूजी पत्नी ने जिहड़ी बहुत खूबसूरत है, उन्हें कहा मैं शमशान घाट तक भी नहीं चलांगी, मैं इत्थे ही बैठी रवांगी, तेरे मरन की देरी है, मैं विआह कर लवांगी। ते हुण तीजी इस्त्री की कहती है, कहन लगे स्वामी जी तुसी फिक्र ना करो, मैं थोड़े नाल चलांगी, मैं नाल चलांगी। शमशान घाट तक नहीं, मैं ओड़क तक तेरे नाल चलांगी, अखीर तक मैं तेरे नाल चलांगी। ते हुण देखना पहली इस्त्री कौन है जिहदे नाल घुमण जांदा सी? ਉਹਨੇ मित्र सज्जन जिन्हां दे नाल मनुख घुमदा फिरदा रहिंदा है, वो अखीर विच शमशान घाट तक ही जाते हैं, उस तो अगे नहीं जाते। दूजी इस्त्री किहड़ी है? दौलत लक्ष्मी जिन्हों सांभ के रखदा है घर विच ही। धन गुरु ग्रंथ साहिब दे बोल ने खसम मरे तो नार ना रोवे, उस रखवारा औरो होवे। जे दौलत दा पति मर गया, स्वामी मर गया, ते दौलत की कर दी की कहती, पहला एक पति सी, हुण उहदे 4 बच्चे ने, हुण 4 मालिक बन गए। पहला एक सेवा करदा सी, हुण 4 करनगे सेवा। हुण तीजी इस्त्री कौन है? वो है भगती, वो है प्रभु की इबादत, वो है नाम, जिन्हों असी जपदे ही नहीं, जिन्हों असी पुछदे ही नहीं मुस्ताकी माफ। और अखीर विच इसी भगती ने साडा साथ देना है। ना दौलत ने साथ देना, ना मित्रा ने साथ देना, ना परिवार ने साथ देना है। साथ देना है गुरु की भगती ने, गुरु की इबादत ने। उन्होंने गाओ, वो तेरे कोल बैठा है, वो तेरे करीब बैठा है, पर तेनों पता नहीं। एक आलम का कहना है, कुछ इतने दिए हसरते दीदार ने धोखे कि वो पास में बैठा है मगर यकीन हमको नहीं। वो साडे कोल बैठा हुआ है, उसनों गा, उसकी इबादत कर। तो साहिब अगां चल के कहते ने, जन तेरा जस गावे हर हर, प्रभ हर जपियो जगन थी। कहते ने जन भगत नूं कहते ने, जन इस्त्री नूं भी कहते हैं। भगतां दे कोल यही दौलत है, वो जपदे ही रहंदे ने, गाउंदे ही रहंदे ने, गाउंदे ही रहंदे ने। किसनों? जो जगन्नाथ, जगन्नाथ तो मुराद जो जगत दा नाथ है, जगत दा, वो जपदे ही रहंदे ने, जपदे ही रहंदे ने उस। और जपदियां जपदियां वो मंगदे की ने? मैं शेख शादी साहब दी एक नजम पढ़ रहा सी, तो मैं हैरान हो गया। वो पंक्ति पढ़ के वो भी मैं आप जी के सामने रखा। वो कहता है, एक दिन खुदा मेरे सामने आके खड़ गया सपने विच, ते खुदा कहता है, शेख शादी जी तू कुछ मंग ले, मंग ले। कहते ने मजबूरन मैनू कहना पिया कि महाराज जो मैं मंगांगा वो तुसी नहीं दवोगे, जो तुसी दवोगे वो मेरी चाहत नहीं है।
और जदों मैं मंगांगा मैनू नहीं मिलेगा तो फिर मैनू नहीं मिलिया ओदी शर्मिंदगी मैनू आप जी मैनू नहीं दवोगे ओदी शर्मिंदगी आप जी नू। इस करके रहने दवो, मैं की मंगा, मैं कुछ नहीं मंगदा, कुछ नहीं मंगदा। गल मैनू बहुत चंगी लगी, बहुत प्यारी लगी। ते ओ की मंगदा है? कहंदे ने खुदा कहंदा है चंगा एक दफा तू मंग के तां देख। शेख शादी साहब कहंदे ने मैं दोवें हथ जोड़े और अल्लाह नू कहा, हे खुदा, हे अल्लाह, जेड़ा मनुख दुराचारी होवे, जेड़ा मनुख भ्रष्ट होवे, जेड़ा मनुख कमीना होवे ओदे हथ विच कदे सत्ता ना देई, और जेड़ा मनुख भगत होवे ओदे हथ कदे कमजोर ना करी, कदे कमजोर ना करी। मैं जेकर इसनूं इस तरह अर्ज करा कि मनमुख दे हथां विच ताकत ना दवी और गुरमुख दे हथ कमजोर ना करी। तो शेख शादी साहब कहन लगे जदों मेरी अख खुली तो मैं की देखा, कुछ भी नहीं सी। हाँ इतनी गल जरूर है, इस रूहे जमीन ते कुछ सम्राट ऐसे हुए ने, जे मैं इस तरह अर्ज करा, महाराजा रणजीत सिंह महाराजा बाद विच सी, सिख पहला सी, सिख पहला सी। राजा जनक जिहदा जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब विच आया है, भगत पहला सी, राजा बाद विच सी, भगत पहला सी। जे श्री रामचंद्र की मैं गल करा ते प्रभु की इबादत करने वाले पहला से, राजे बाद विच सी। जे श्री कृष्ण जी महाराज की मैं गल करा, कितना वड्डा उहदा राज सी, छोटा जिहा द्वारका, छोटा जिहा राज, पर कहंदे ने धार्मिक मनुख पहला सी, राजे बाद विच सी, बाद विच सी। अज लोड़ है धार्मिक दी, अज लोड़ है गुरु के सिखां दी, अज लोड़ है गुरु के प्यारियां दी, जिन्हां दा इलाही जीवन होवे, इलाही जीवन। तो मैं अर्ज कर रहा सी कि अखीर विच तेरा साथी कौन होवेगा? कहन लगे प्रभु, और ओनू तो अपना साथी तू बनाया। गल कह के मैं कथा की समाप्ति वाला आउना। जन नानक के प्रभु राखे स्वामी, हम पाथर रख बुढ़ थे। असी डुब रहे हाँ, साडा जीवन पत्थर वांगू है, पत्थर वांगू। हुण जेकर मनुख ये गल मन लवे, एक छोटा जिहा उदाहरण दवा। एक राजे ने कहा कि मेरे शहर दे विच जो कैद खाना है, मैं उन्होंने देखना चाहता कि केड़ा कैदी किस गुनाह करके आया है, केड़ा कैदी किस गुनाह करके आया है। ते ओ बादशाह जांदा है ते प्रथम कैदी नूं पुछदा है तू किस गुनाह करके आया है? वो कहंदा मैं गुनाह कीता नहीं, मेरे तो हो गया, मैं कीता नहीं है। दूजे ने पूछिया तू बोल, वो कहने लगा मैं कत्ल कीता नहीं है पर हो गया है, हो गया है, किसी ने मेरे तो करवाया है, जबरदस्ती हो गया है। चंगा, हुण तीजे ने पूछिया भाई तू बोल, वो भी बैठा होया सी, तू बोल तू किहड़ा जुर्म कीता है? वो ध्यान देना, वो की कहंदा है? कहंदा मैं जुर्म कीता है, जेड़ा मैं जुर्म कीता है ओदी सजा मैं भोग रहा हाँ, क्योंकि मैं इसे दे लायक हाँ, इसे दे लायक। जो मैं किया सो मैं पाया। ते बादशाह की कहंदा है इस कैदी नूं छड्ड दवो, छड्ड दवो, इसने कबूल कर लिया है। तो धन गुरु ग्रंथ साहिब दे सामने आके जदों आप जी कहंदे हो कि हे प्रभु, जेता समुंद सागर नीर भरिया, ते अवगुण हमारे, दया करो किछ मेहर अपाओ, डुब दे पत्थर तारे। तो गुणा दा सागर है, मैं अवगुणा दा सागर हाँ, तो गुणा दा सागर है, मैं अवगुणा दा सागर हाँ, अवगुणा दा सागर। तो बख्शंद हरी है, मैं गुनाह दे नाल भरिया होया है। कहंदे ने जेड़ा मनुख कबूल कर लेंदा है उन्हां ते प्रभु दी रहमत हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी दा, सारियां दा, जो एक मन एक चित्त होके आप जी ने गुरु के बोल श्रवण कीते। भुल्लां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।